हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो पीछे का मैं बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पीछे का पढ़ रहे थे समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। मैंने आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बता दिया था और उससे हमने क्वेश्चन भी किए थे 5-7 जितने भी हुए। अब उसके आगे हम एंगल को मतलब लाइन और एंगल को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पैरेलल लाइन के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो लाइन एंड एंगल में ज्यादा क्वेश्चन ओनली एंगल से ही पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे लाइन से एंगल बनेंगे, जितने भी बनेंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। और जैसे लाइन एंड एंगल कंप्लीट होगा उसके बाद हम त्रिभुज पे यानी ट्रायंगल पर स्विच कर देंगे। तो देखो, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन क्या होती है कि पैरेलल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाएं ये वे रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी दो पैरेलल लाइन दोज लाइन जो एक दे आर नेवर इंटरसेक्ट्स, मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है और इनकी लेंथ हमेशा एक दूसरे के बराबर रहती है। ये क्या होती है? पैरेलल लाइन। अब देखो, मैंने आपको एक बताया था कि एक तिर्यक रेखा इनको काटती है। तो तिर्यक रेखा काटने के बाद यहाँ पे कोण बनते हैं। कोणों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि जैसे इनको एक काटती है तो सबसे पहले एक जड़ जैसी आकृति बनती है। फिगर आउट हो रहा है? जड़ जैसी। तो यहाँ पे एक कोण बनता है, एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। एक नंबर पॉइंट दे दो। एकांतर कोण, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि जब कोई समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अपने एक दूसरे के विपरीत जो अल्टरनेट पर जो एंगल बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। अब मान लो ये कोण एक है, ये दो है, तो कोण एक बराबर कोण दो हमेशा ही होगा। ये आपको याद रखना है, मतलब हमेशा दिमाग में रखना है, क्यों काम आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? एक संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है? अब देखो कि मतलब ये दो समांतर रेखाएं हैं, लाइन वन और लाइन टू, दोनों क्या है? समांतर रेखाएं हैं। अब दोनों को रेखा काट रही है। अब देखो कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण, मान लो दो के संगत कोण कौन सा है? ये है। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया कोण तीन। तो दो के संगत क्या हो? कोण तीन। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब कोण दो बराबर कोण तीन हो गया। फिर एक आपको मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? मतलब आपस में सर जुड़े रहते हैं। अब देखो, ये कोण एक का सर किससे जुड़ा है? कोण एक तीन से। और मान लो इस एंगल को मैंने नाम दे दिया कोण चार। तो कोण दो का सर किससे जुड़ा हुआ? कोण चार से। तो मतलब कोण एक बराबर कोण तीन और वैसे ही कोण दो बराबर कोण चार। अब देखो यहाँ संगत कोण है, एक और बता दूं कि मान लो तीन के संगत दो है, वैसे ही एक के संगत क्या है? चार है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऊपर की साइड संगत है, ये नीचे की साइड संगत है। अगर मान लो इधर और एंगल बना दूं, इसको 5 नाम दे दूं, इसको 6 नाम दे दूं, इसको 7 दे दूं, इसको 8, तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस पे मैंने आपको एक दो जितने भी, मैं आपको एक दो थ्योरम और करवा देता हूँ। मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि एक होता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब क्या होता है कि मान लो इसको, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 5, दे दिया। अब बताओ, इसको सम्मुख कोण को एक बार मैं हटा देता हूं
कि मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 5। मैंने आपको बताया था कि एक ही रेखा पर बना कोई कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। मतलब कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे कोई भी लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों तरफ 360 डिग्री, एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो कि मैंने ये भी बताया कि कोण 3 बराबर क्या है, कोण 2 है। ये देखो क्या है, संगत कोण। देखो कोण 2 बराबर क्या है, कोण 3। मतलब कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। मतलब ये क्या हो, ये बहुत चीज की जरूरी है, याद रखने की जरूरी है। ये कैसे, मतलब आपको ये प्रोसेस याद ध्यान नहीं रखने की ये कैसे आए, आपको ये ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखा होती है, उसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बीच में जो दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहता है। आपको प्रोसेस ध्यान में नहीं रखनी, सीधा फॉर्मूला या फिर जो भी आप समझो वो ध्यान में रख लेना। वैसे ही मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 6, तो वैसे क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसको समकोण कोण भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये चीज मतलब बहुत जरूरी है, याद रखने की जरूरी है। आपको समझ में आया होगा कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो विविध मतलब बहुत सारे कोणों का निर्माण होता है। सबसे पहले जब तिर्यक रेखा काटती है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो एक क्या किसका निर्माण होता है, एक एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल का निर्माण होता है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जैसे ये एक तिर्यक रेखा है, एक जड़ की सी आकृति बनी है ऐसे, तो ये कोण और ये कोण, इसमें ये कोण और ये कोण, ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। मतलब इसमें मैं यहाँ पे आकृति लिख देता हूँ कैसे, ऐसे, ये आकृति आप समझ जाओगे ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। फिर मैंने आपको समझाया है संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, जैसे मान लो तिर्यक रेखा, मान लो ये कोई समांतर रेखा है, जब इसको कोई रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। वैसे शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हेड से हेड मिलता है, तो जो हेड से हेड मिलता है वो एंगल क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और एक लास्ट में मैंने आपको बताया है कि कोण 2 बराबर कोण 5, मतलब ये आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया कि कैसे आएगा। आपको ये याद रखने की जरूरी है कोण 2 और कोण 5 बराबर क्यों होते हैं, और ये आपको मैंने समझा दिया। तो अब